भारत में करप्शन की बात होती है तो बड़े स्कैम्स की बात होती है, हजारों करोड़ों के घोटाले की बात होती है। लेकिन करप्शन का एक हिस्सा ऐसा भी है जो हेडलाइंस में कभी नहीं आता। वो 500, 1000, 5000 रुपए जैसी छोटी रकम जो किसी आम आदमी से उसका काम करवाने के लिए मांगे जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, जमीन का रिकॉर्ड निकलवाना हो, पुलिस वेरिफिकेशन करवाना हो या किसी सरकारी दफ्तर में अपना लेजिटिमेट काम करवाना हो। कई लोगों के लिए एक सवाल लगभग हर बार सामने आता है कि काम तो हो जाएगा लेकिन कुछ देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि देश में ऐसी कितनी कुछ देना पड़ेगा वाली कहानियां हैं, कितने लोगों से रिश्वत मांगी जाती है, कितनी रकम मांगी जाती है और कितने लोग इसे देने से मना कर देते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने और इन छोटी छोटी रिश्वत का एक पब्लिक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है एक नया प्लेटफॉर्म bribes.fyi। यहाँ लोग अनोनिमसली बता सकते हैं कि उनसे रिश्वत कब मांगी गई, कितनी मांगी गई, किस डिपार्टमेंट में मांगी गई और उन्होंने रिश्वत दी या देने से मना कर दिया। लेकिन क्या इन अनोनिमस रिपोर्ट्स के जरिए भारत में रोजाना करप्शन की कोई बड़ी तस्वीर सामने आ सकती है? ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, अब तक इसके डेटाबेस में कितने रिपोर्ट्स आई हैं, किन डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा कंप्लेन सामने आई हैं और सबसे जरूरी सवाल, क्या इस डेटा पर भरोसा किया जा सकता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। इस पूरे इशू की शुरुआत दरअसल एक छोटे से एक्सपीरियंस से होती है। सोचिए, आप किसी सरकारी दफ्तर में अपना कोई काम करवाने जाते हैं। काम बिल्कुल लेजिटिमेट है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और सरकारी फीस भी आपने जमा कर दी है, लेकिन इसके बावजूद आपसे कहा जाता है कि अगर काम जल्दी करवाना है तो कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कभी ये एक्स्ट्रा 500 रुपए होते हैं, कभी 2000, कभी 5000 और कभी कभी लाखों रुपए तक की मांग भी सामने आ सकती है। अब अलग अलग इंसिडेंट्स को देखें तो हर रकम शायद छोटी या बड़ी लग सकती है, लेकिन अगर रोजाना हजारों लोग किसी न किसी सरकारी काम के लिए ऐसी अनऑफिशियल पेमेंट कर रहे हो तो कलेक्टिवली ये रकम कितनी बड़ी हो सकती है। यहीं से सवाल उठता है, आखिर इस तरह की रोजमर्रा की रिश्वत का हिसाब रखा कैसे जाए? इसी गैप को भरने की कोशिश कर रहा है bribes.fyi। ये एक क्राउड सोर्स्ड वेबसाइट है, यानी इसका डेटा किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑफिशियल एजेंसी से नहीं आता, बल्कि आम लोग खुद अपनी एक्सपीरियंस रिपोर्ट करते हैं। अगर किसी सिटीजन से किसी गवर्नमेंट ऑफिस में ब्राइब मांगी गई, उसने ब्राइब दी या उसने रिश्वत देने से मना कर दिया, तो वो अपना एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पर अनोनिमसली रिपोर्ट कर सकता है। फिर इन इंडिविजुअल रिपोर्ट्स को एक पब्लिक डेटाबेस में जोड़ा जाता है, जहां इन्हें डिपार्टमेंट, सिटी, अमाउंट और दूसरे पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जाता है। यानी आइडिया ये है, जो रिश्वत आमतौर पर एक प्राइवेट एक्सपीरियंस बनकर रह जाती है, उसे एक पब्लिक डेटा पॉइंट में बदल दिया जाए। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि एक वेबसाइट है जहां लोग रिश्वत की शिकायत कर सकते हैं। असली सवाल यह है कि इस डेटा से हमें भारत में रोजाना होने वाले करप्शन के बारे में क्या पता चल सकता है और क्या नहीं। क्योंकि अगर कोई अनोनिमस व्यक्ति लिखता है कि उससे किसी सरकारी डिपार्टमेंट में 5000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, तो क्या हम सिर्फ उस रिपोर्ट के आधार पर कह सकते हैं कि ये इंसिडेंट सच में हुआ था? और अगर ऐसे 100 लोग एक ही डिपार्टमेंट के बारे में रिपोर्ट करें तो क्या वो उस डिपार्टमेंट में करप्शन का प्रूफ है? दरअसल bribes.fyi एक तरफ रोजाना के करप्शन को विजिबल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ इसके डेटा की अपनी लिमिटेशंस भी है और इन्हीं दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है। तभी हम जान पाएंगे कि bribes.fyi आखिर कितना यूजफुल है और इसके आंकड़ों को किस तरह देखना चाहिए। 17 अगस्त 2026 को न्यूज वेबसाइट डिजिट ने bribes.fyi को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें बताया गया कि प्लेटफॉर्म पर 616 रिपोर्ट्स 251 शहरों से आ चुकी थी। लेकिन एक जरूरी अपडेट ये है कि प्लेटफॉर्म के अपने लाइव डेटा पेज पर जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया तब 306 शहर से 779 रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी थी। यानी नंबर्स लगातार बदल रहे हैं क्योंकि नए रिपोर्ट्स लगातार आ रही है और मॉडरेशन के बाद अप्रूव्ड रिपोर्ट्स डेटा सेट से जुड़ती रही है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इतने इंसिडेंट्स इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर लोगों ने रिपोर्ट किए हैं। bribes.fyi साफ साफ कहता है कि उसका डेटा एक स्मॉल सेल्फ सेलेक्टेड सैंपल है, यानी जिन लोगों को प्लेटफॉर्म के बारे में पता है और जो वॉलंटरली रिपोर्ट करने का फैसला करते हैं, उन्हीं के एक्सपीरियंसेस यहाँ आते हैं। इससे पूरे भारत में करप्शन का ऑफिशियल आंकड़ा या नेशनल करप्शन रेट नहीं माना जा सकता। अब सवाल आता है कि आखिर bribes.fyi काम कैसे करता है? इसका प्रोसेस काफी सिंपल रखा गया है। अगर किसी व्यक्ति से किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिश्वत मांगी गई तो वो वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। उसे ब्रॉडली बताना होगा कि इंसिडेंट किस डिपार्टमेंट से जुड़ा है, किस शहर में हुआ, कितनी रकम मांगी गई और उस रकम का क्या हुआ, यानी ब्राइब दी गई या रिफ्यूज की गई। वेबसाइट के मुताबिक रिपोर्ट सबमिट करने में करीब 1 मिनट लगता है। इसके बाद आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन हटाकर रिपोर्ट को पब्लिक डेटाबेस में दिखाया जाए। आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, यानी थ्योरेटिकली कोई सिटीजन बिना अपनी आइडेंटिटी पब्लिक किए अपने साथ हुई घटना रिपोर्ट कर सकता है। बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करप्शन की शिकायत करना हमेशा आसान नहीं होता। मान लीजिए किसी छोटे शहर में किसी व्यक्ति को
किसी सरकारी ऑफिस में काम करवाना है और उससे अनऑफिशियल पेमेंट मांगी गई, अगर वो खुले तौर पर उस ऑफिसर या डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत करता है तो उसे डर हो सकता है कि कहीं उसका काम और ना अटक जाए या उसे किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अनोनिमस रिपोर्टिंग इस डर को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन अनोनिमिटी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आती है, वेरिफिकेशन। अगर आप किसी रिपोर्ट में अपना नाम नहीं दे रहे हैं, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहे हैं और इंसिडेंट की इंडिपेंडेंट जांच भी नहीं हुई है, तो प्लेटफॉर्म कैसे तय करेगा कि आपकी कहानी पूरी तरह सच है? प्लेटफॉर्म के डेटा मेथोडोलॉजी के मुताबिक हर रिपोर्ट को ह्यूमन मॉडरेटर रिव्यू करता है। रिपोर्ट को बेसिक स्पैम और अब्यूज चेक से गुजरना पड़ता है और मॉडरेटर ये देखता है कि रिपोर्ट जेन्युइन एक्सपीरियंस जैसी लग रही है या नहीं। लेकिन अप्रूवल का मतलब ये नहीं है कि प्लेटफॉर्म ने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर दिया है कि इंसिडेंट एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था जैसा रिपोर्टर ने बताया। यानी अगर किसी रिपोर्ट को अप्रूव दिखाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ने उस एलिगेशन को सच मान लिया है या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ करप्शन साबित हो गया है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि bribes.fyi पर एक रिपोर्ट एक सिटीजन का रिपोर्टेड एक्सपीरियंस है, ना कि कोई लीगल फाइंडिंग्स। दरअसल अनोनिमस रिपोर्टिंग की पूरी फिलॉसफी एक तरह के ट्रेड ऑफ पर टिकी है। अगर आप रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति से डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग्स, आइडेंटिटी, एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प्स जैसे प्रूफ मांगेंगे तो शायद फेक रिपोर्ट्स कम होंगी, लेकिन दूसरी तरफ जेन्युइन कंप्लेनेंट की अनोनिमिटी भी खतरे में पड़ सकती है। और अगर आप अनोनिमिटी को प्रायोरिटी देंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मुश्किल होगी। तो प्लेटफॉर्म का मॉडल बेसिकली ये है कि पहले अनोनिमिटी बचाओ, फिर बेसिक मॉडरेशन के जरिए फेक या अब्यूजिव सबमिशन को फिल्टर करो और अप्रूव्ड रिपोर्ट्स को एग्रीगेट डेटा की तरह पब्लिकली दिखाओ। अब जानते हैं कि इस डेटाबेस में अभी तक क्या पैटर्न सामने आया है। इंडिया टुडे की 17 अगस्त की एक रिपोर्ट के मुताबिक bribes.fyi पर सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ी है, जहां 337 एंट्रीज दर्ज की गई। इसके बाद आरटीओ से जुड़ी 88 रिपोर्ट्स हैं, जबकि रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट से 69 रिपोर्ट सामने आई है। पासपोर्ट ऑफिस से 43 और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 29 रिपोर्ट्स दर्ज की गई है। यानी अभी तक के डेटा में पुलिस, आरटीओ, रेवेन्यू, लैंड रिकॉर्ड्स जैसे डिपार्टमेंट्स सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। हालांकि इन आंकड़ों को ये कहकर नहीं देखा जा सकता कि यही भारत के सबसे करप्ट डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि bribes.fyi का डेटा क्राउड सोर्स्ड और सेल्फ सेलेक्टेड है। यानी ये वही एक्सपीरियंसेस है जिन्हें लोगों ने खुद इस प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किया है। प्लेटफॉर्म पर रिफ्यूजल रिलेटेड डेटा भी दिखाई देता है। वेबसाइट के मुताबिक करीब 38% रिपोर्टेड इंसिडेंट्स में लोगों ने रिश्वत देने से मना कर दिया और कुछ मामलों में यूजर्स ने बताया कि रिश्वत देने से इनकार करने के बावजूद उन्हें अपनी जरूरी सर्विस मिल गई। यानी प्लेटफॉर्म सिर्फ ये ट्रैक नहीं कर रहा कि कहां और कितनी रिश्वत मांगी गई, बल्कि ये भी देखने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई सिटीजन रिश्वत देने से मना कर दे तो उसके बाद क्या होता है। वेबसाइट का एक फीचर सिटीजन को गवर्नमेंट ऑफिस जाने से पहले अवेलेबल रिपोर्ट्स देने की सुविधा देता है। इसे नो बिफोर यू गो के तौर पर पेश किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट्स, डिपार्टमेंट, शहर और कंपैरिजन जैसे सेक्शंस भी हैं, जहां यूजर्स रिपोर्टेड एक्सपीरियंस को ब्राउज कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने प्लेटफॉर्म बनाया है। bribes.fyi के फाउंडर आर्यन निषाद है, जो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े बीटेक स्टूडेंट है। इस प्रोजेक्ट को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत से कोई मैसिव गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव नहीं था। इसे एक इंडिविजुअल लेड टेक प्रोजेक्ट की तरह बनाया गया और फिर इंटरनेट पर इसे अटेंशन मिलना शुरू हुआ। 19 जुलाई 2026 को bribes.fyi हैकर न्यूज पर शो HNN पोस्ट के जरिए सामने आया। हैकर न्यूज एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी कम्युनिटी है, जहां डेवलपर्स और टेक प्रोफेशनल्स नए प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं। उस पोस्ट पर डजन्स ऑफ कमेंट्स आए और डिस्कशन पर सबसे बड़ा सवाल यही कि अनोनिमस रिपोर्ट्स को ट्रस्टवर्दी कैसे बनाया जाए। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म आखिर जरूरी क्यों है, क्योंकि भारत में करप्शन की बहुत सारी बातें इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के रूप में सामने आती है। bribes.fyi का आइडिया इन स्कैटर्ड एक्सपीरियंसेस को एक स्ट्रक्चर्ड पब्लिक रिकॉर्ड में बदलना है, और अगर फ्यूचर में डेटा सेट काफी बड़ा हो जाता है तो इससे कई इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे किस तरह की गवर्नमेंट सर्विस में सबसे ज्यादा ब्राइबरी रिपोर्ट्स आती है, कहाँ रिपोर्टेड ब्राइब अमाउंट सबसे ज्यादा है, कितने लोग ब्राइब रिफ्यूज करते हैं, रिफ्यूज करने के बाद कितने लोगों को सर्विस मिलती है। यानी आज 600 से ज्यादा रिपोर्ट्स वाला प्लेटफॉर्म फ्यूचर में बड़ा डेटा सेट बन सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी चीज है स्केल के साथ डेटा क्वालिटी बनाए रखना, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की संख्या बढ़ती है लेकिन फेक या डुप्लीकेट रिपोर्ट्स भी बढ़ जाती है तो डेटा सेट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए मॉडरेशन, प्राइवेसी और वेरिफिकेशन के बीच बैलेंस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा चैलेंज है, और प्राइवेसी को लेकर प्लेटफॉर्म ने कुछ स्पेसिफिक सेफगार्ड भी बताए हैं। आप इस वीडियो को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए।